हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीजी यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं अविनाश आज लेके आया हूं टिग्नोमेट्री क्लास 10th की फर्स्ट वीडियो है ये मैथ सीरीज में। हम जो टिग्नोमेट्री फर्स्ट बेसिक में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उनके लिए ये हमारी तरफ से। इस वीडियो को कृपया करके पूरी देखें, तभी समझ में आएगी। इसमें हम जानेंगे बेसिक टिग्नोमेट्री के बारे में, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में जो कि बेसिक से रिलेटेड होते हैं, टिग्नोमेट्री को उठाने से पहले ज़रूरी होते हैं। आइए सीखते हैं उनके बारे में। सो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है इफ एंगल थीटा देन टिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो अगर एंगल थीटा होगा तो हमारा जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या बनेंगे, क्या क्या कैसे कैसे होगा, उनके बारे में समझेंगे। देन पाइथागोरस आइडेंटिटी, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम कुछ फॉर्मूलेस के बारे में समझेंगे जो कि 8.1 से रिलेटेड है। तो चलते हैं, सीखते हैं उनके बारे में। तो बच्चों आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। इसमें एंगल्स की किस प्रकार के एंगल्स आएंगे। तो एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या होगा कि कोई भी ऑब्जर्वर है, कोई भी पॉइंट है, वो नीचे से कहाँ देखेगा। यहाँ कोई बिल्डिंग है और वो इसकी चोटी को देखेगा। जब वो इसकी चोटी को देखेगा तो एक एंगल बनेगा, और इसी एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जर्वर होगा, वो किसी बिल्डिंग पे, किसी ऊंचे जगह पे, वो उधर ऊपर होगा, वो ऊपर से किसी नीचे की जगह को देखेगा, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। हिंदी में इसको उन्नयन कोण बोलते हैं और हिंदी में इसको अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन, अवनमन कोण देख लेना जो कुछ भी है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, जो कि नीचे से ऊपर देखता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, अवनमन कोण, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो देखने वाला होता है हम इसको मान लेते हैं ए। जो हमारा जो किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी चार मीनार, कोई भी मीनार, कोई भी एक्स वाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, और उसको वो नीचे का जो होगा, जिससे इसकी डिस्टेंस जो कहलाएगी, इसको पॉइंट दे लेते हैं पहला बी। ये हो जाती है हमारी पॉइंट सी, जो कि उसका लास्ट टॉप फ्लोर है जो भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक एंगल बन जाएगा। अब इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं बेस। उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो बिल्डिंग है, जो भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और वो जो खड़ा है और जो उसकी हाइट है, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब जो ये बंदा ये देख रहा है, ऑब्जर्वर जो भी देख रहा है, और यहाँ से लेके इसके फ्लोर तक की जो भी डिस्टेंस बनेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ों का बदल जाता है। इसमें पॉइंट भी सेम दे लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। अब ऊपर वाले के देखने के लिए ये जो है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये उसकी लंब कहलाएगी। इसमें ये, इसमें क्या हो जाता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर हो जाता है। ये बेस हो जाता है उसका, और ये हो जाता है उसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अच्छे से समझ लीजिए। जब ऊपर से नीचे देखेगा तो जो इसके सामने वाली जो लाइन होती है, जो भी है, वो उसका परपेंडिकुलर होता है, वो उसका क्या होता है, लंब होता है। और ये होता है आधार, और ये हो जाता है अपने हिंदी में कर्ण। तो आई होप गाइस ये समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे रेशियोज के बारे में, क्योंकि इसके आगे अब हमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसमें जो रेशियो है वो हम जान लेते हैं। पहला रेशियो आएगा साइन कॉस
टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अगर नीचे से ऊपर देख रहा है कोई भी एंगल तो वो थीटा, हमारा जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, और ऊपर से अगर नीचे कोई देख रहा है तब भी हमारा एंगल थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ सी बनेगा और यहाँ ए बनेगा। तो इसी के बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे यूज़ करना है। पहले तो जान लेते हैं कुछ रेशियोज के बारे में। इसको जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें जो पहला वाला जो कॉलम होगा वो हमारा साइन थीटा को दर्शाएगा, दूसरा जो कॉलम होगा वो कॉस थीटा को दर्शाएगा, तीसरा जो कॉलम है वो टेन थीटा को दर्शाएगा, एंड इसके जो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो टेन का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। तो इन्हीं को दर्शाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। तो साइन का जो यूज़ करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा P/H। फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, अपने आप लिख लेना फुल फॉर्म। कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा B/H। टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा P/B, और ये इनके उल्टे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा B/P, और कॉस सेक का उल्टा हो जाता है तो इसलिए H/B, और साइन कोसेक का उल्टा होता है इसलिए H/P। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। सो गाइस आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब इसको हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर को बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। लंब बट्टे ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण, ये बेस है, बेस मतलब आधार, आधार बट्टे हो जाएगा तुम्हारा कर्ण। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं। लंब बट्टे हो जाएगा आधार, बेस यानी आधार, आधार बट्टे हो जाएगा लंब। कर्ण H फॉर हाइपोटेनियस, कर्ण बट्टे हो जाएगा आधार, बेस फॉर हो जाएगा आधार, कर्ण बट्टे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कोई हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लंब बटे कर्ण बोलते हैं। ऐसा ही साइन थीटा का अगर कोई पूछे, अगर बात थीटा के तौर पे हो रही है तो यहाँ पे हमें थीटा लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी एंगल तुम्हारा अगर किसी में दे रखा है, अगर थीटा दे रखा है तो हमें यहाँ थीटा लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी तो लंब बटे कर्ण होगी, कॉस थीटा की बोले तो आधार बटे कर्ण होगी, टेन थीटा की बोले तो लंब बटे आधार होगी। इन्हीं के ये रिवाइज हैं, रेसिप्रोकल है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अब हम पढ़ने वाले हैं इनके रेसिप्रोकल्स के बारे में। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। ये इसका उल्टा होता है। अगर 1/कोसेक थीटा कहीं लिखी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये साइन थीटा उस जगह पर लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। इसकी एक और वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कहीं कहीं ये यूज होगी, कहीं कहीं ये यूज होगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। तो बच्चों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो ये क्या होती है? बेसिकली ये क्या होती है कि कोई भी अगर राइट एंगल है, अगर इसमें कोई भी एंगल है और यहाँ दे रखा हो थीटा या यहाँ दे रखा हो, बेसिकली सब में एक ही फॉर्मूला लगता है। लगता कैसे है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो हमारी हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है, वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी से हम आगे की प्रॉपर्टीज निकालेंगे, इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आगे चलते हैं। सो बच्चों अब हम आइडेंटिटीज प्रूव करने जा रहे हैं, आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली आइडेंटिटी जो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये आइडेंटिटी आई कैसे? इस आइडेंटिटी को प्रूव करके देखते हैं। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो होती है बच्चों। अब हमें क्या करना है? हमें स्क्वायरिंग डिवाइड करना है, डिवाइड बाय
एच स्क्वायर इन बोथ साइड, हमें डिवाइड करना है किससे, एच स्क्वायर से इन बोथ साइड। एक एक बार हम सब में डिवाइड करेंगे इन बोथ साइड। सबसे पहले हम h में डिवाइड करते हैं तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ही होगा, p का डिवाइड करोगे तो p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा, b से डिवाइड करोगे तो b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा। सभी को मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं हम क्या आएगा, h से h कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा। p अपॉन एच क्या होता है, अब हमें याद नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें जल्दी से अपनी ट्रिक लिख लेनी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हमें सारे इससे पता चल जाएंगे सारे किसका किस कौन सा है। तो बी पी अपॉन एच जो है क्या होगा, पी अपॉन एच क्या होगा, साइन का है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा और थीटा साथ में आता है। देन उसके बाद प्लस बी अपॉन एच किसका होता है, बी अपॉन एच कॉस का होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमें पता चल गई कहाँ से आई है। ऐसा ही एक और आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, चलते आगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय पी स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ साइड। एच स्क्वायर के नीचे क्या आएगा बच्चों, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर के नीचे क्या आएगा बेटा, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, पी स्क्वायर। सबके नीचे मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कट रहा। तो h अपॉन पी क्या होता है, h अपॉन पी क्या होता है, h अपॉन पी हमारा ये अब उल्टा हो गया रेसिप्रोकल में, तो h अपॉन पी हमारा किसका हो जाएगा, कुशेक का हो जाएगा, क्योंकि साइन का होता है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कुशेक होता है। तो कुशेक स्क्वायर थीटा, p अपॉन पी कट जाएगा तो 1 आया यहाँ, प्लस b अपॉन पी क्या हो जाएगा, b अपॉन पी, b अपॉन पी क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये कॉट थीटा के इज इक्वल्स टू होगा, तो कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लग जाएगा। ओके बच्चों, इसको इधर ले आओ या इधर ले जाओ, ये आइडेंटिटी तुम्हारी होती है। अगर आप आगे और करना चाहते हो तो कुसेक स्क्वायर थीटा, उसको इधर लेके आओ माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपकी आइडेंटिटी एक और आ गई। ऐसे ही अगली आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। आगे चलते बच्चों, आगे तीसरी जो आइडेंटिटी हम प्रूव करने वाले हैं, अब मैंने नहीं लिखा कि कौन सी आइडेंटिटी है, अब की बार हम ऐसे ही निकालेंगे। तो देखते हैं इस बार हम कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे करना है अब की बार, इस बार हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 से कर लिया है तो बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। तो करते हैं, एच के स्क्वायर के नीचे अपॉन बी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर के अपॉन के नीचे बी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो h अपॉन बी क्या होता है, h अपॉन बी, h अपॉन बी, h अपॉन बी हमारा हो जाता है ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस का उल्टा हो गया तो सेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारा टेन स्क्वायर थीटा के इज इक्वल्स टू होता है। देन प्लस लगाओगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 1 आया। अब ये भी एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी ऐसे ही तो आई है। अगर इसको आगे लिखना चाहते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आपको क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी गड़बड़ी दिखती है आपको, कोई भी अगर आपको सुझाव देना है, सजेशन देना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बीजी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू गाइस।